हरियाणा के सोनीपत के एक वृद्धा आश्रम में 74 वर्षीय शिवचरण राम रतन गुप्ता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलने लगी थी। उनकी 3 बेटियां थी, तीनों अलग अलग रह रही थी, दूर रह रही थी। जब वृद्धा आश्रम के लोगों ने उनकी बेटियों को बताया कि तुम्हारे पिताजी शिवचरण गुप्ता का जो है तबीयत बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन उनकी बेटियों ने बहाना कर दिया कि हम वहां आ नहीं पाएंगे, उनसे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि हम घर से बहुत दूर रहते हैं। कुछ दिन बाद शिवचरण गुप्ता का देहांत हो जाता है। देहांत के बाद आश्रम के लोग जो थे वो उनकी बेटियों को फोन करते हैं, कहते हैं अंतिम संस्कार में तो आ जाओ, लेकिन बेटियां फिर वही बहाना बनाती हैं कि हम घर से बहुत दूर रहते हैं, हम नहीं आ पाएंगे, आप लोग ही अंतिम संस्कार कर दीजिए। इसके एवज में उसने 5100 रुपए उस आश्रम को ट्रांसफर कर दिए और कहा कि अंतिम संस्कार का वीडियो कॉलिंग पर हमें जरूर दिखाइएगा। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के समय वीडियो कॉलिंग पर इन लड़कियों को दिखाया जाता है। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल हो जाता है कि पिता के अंतिम संस्कार में भी बेटियां नहीं पहुंची और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अंतिम संस्कार हुआ। क्या है शिवचरण राम रतन गुप्ता की पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपके कदमों में रहेगी, पराये भी अपने हो जाएंगे, लेकिन जिस वक्त आपके पास पैसा नहीं होगा अपने भी पराये हो जाएंगे। इस वीडियो में, इस कहानी में आप यही समझेंगे कि उनकी अपनी औलाद जो थी अंतिम समय में भी उनका साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि शिवचरण राम रतन गुप्ता के पास एक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उनकी बेटियों ने ही उनसे कन्नी काट ली, उनसे किनारा कर दिया। आज की सच्ची कहानी की शुरुआत होती है देश के लाइफ लाइन कहे जाने वाले शहर यानी मुंबई से। मुंबई के रहने वाले शिवचरण राम रतन गुप्ता, जो कि उनकी पत्नी मीना गुप्ता और उनकी 3 बेटियां थीं। ये एक छोटा सा परिवार था, लेकिन इन शिवचरण गुप्ता का एक बड़ा सा बिजनेस था कपड़ों का। काफी इनकी इनकम थी, कपड़ों के व्यापार में बहुत नाम था इनका उस समय, जब इनका व्यापार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन समय बीतते गया और इनका व्यापार धीरे धीरे जो है कम होता गया। एक दिन ऐसा भी आया जब शिवचरण राम रतन गुप्ता का जो है दुकान में ताला लग गया और सब कुछ ठप हो गया। लेकिन शिवचरण राम रतन गुप्ता ने अपनी 3 बेटियों को जो है महसूस नहीं होने दिया। पढ़ाई लिखाई जो चल रहा था सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से उनका करा। उसके बाद जब बेटियां बड़ी हो गई तब इनकी शादी भी बड़े ही धूमधाम से किया शिवचरण राम रतन गुप्ता ने। एक बेटी की शादी नेपाल में किया, दूसरे बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में किया और तीसरी बेटी जो है मुंबई में ही रह के उनके साथ में ही रह रही थी, उसका शादी किया। समय बीतता गया। उसके बाद जो छोटी बेटी के साथ ये रह रहे थे उस बेटी को भी अपने माँ बाप जो है आंखों में खटकने लगे। धीरे धीरे इनको एहसास हुआ कि बेटी जो है उनसे खुंदक खा रही है, उनसे हमेशा नाराज रह रही है। तब शिवचरण ने ये अपनी पत्नी से कहा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, हमें कहीं और जाना चाहिए, अब यहाँ गुजारा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बेटी भी जो इसके साथ हम जिसके सहारे रह रहे हैं वो भी अब हमें देखना नहीं चाहती। शिवचरण गुप्ता ने अपनी पत्नी मीना गुप्ता को साथ लेकर दिल्ली आ गए और दिल्ली में इधर उधर भटकते रहे। एक लोगों ने उनको बताया कि आश्रम एक हरियाणा के सोनीपत में है, जहां आप जैसे बुजुर्ग काफी लोग रहते हैं, वहां आप रहेंगे तो आप लोगों का मन भी लग जाएगा और बहुत ही अच्छा व्यवस्था है वहां पर, खाने पीने से लेकर हर चीज की अच्छी व्यवस्था है। उनको ये आइडिया पसंद आया शिवचरण को, वो वहीं पर चले गए आश्रम में रहने के लिए। वहां रहते हुए कुछ दिन बिताने के बाद बेटियों से थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, वीडियो कॉलिंग से बात हो जाती थी। एक दिन मीना गुप्ता का जो है तबीयत खराब हो गया। तब शिवचरण गुप्ता ने बेटियों को फोन लगाया और कहा तुम्हारी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है, तुमसे मिलना चाहती है अंतिम समय में। बेटियों ने वही रटा रटाया जो है बहाना चालू कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, हम लोग घर से बहुत दूर हैं, बहुत बिजी रहते हैं, हम लोग आ नहीं पाएंगे। जो पहली बेटी थी जो नेपाल की थी वो तो काफी दूर थी, उसका एक नौकरी लग गया था सरकारी। जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रह रही थी वो भी सरकारी नौकरी कर रही थी और जो मुंबई में रह रही थी वो भी नौकरी कर रही थी। यानी कि कुल मिला जुला कर ये तीनों लड़कियां सेटल थी, अपना जॉब कर रही थी, इसलिए वो वहां आना नहीं चाहती थी, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लाचार
हार कर शिवचरण गुप्ता जो है इन बेटियों से धीरे धीरे बातें करना कम कर देते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। पत्नी के निधन पर भी उनकी बेटियां नहीं आती और वही रटा रटाया बहाना कि हम नहीं आ पाएंगे, काफी दूर है और हमें बहुत दिक्कत है। शिवचरण गुप्ता जो है अंतिम पूरा संस्कार विधि विधान से करते हैं आश्रम में रहने के बाद। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद उनको अपने पत्नी का बहुत ही ज्यादा शोक था, बहुत ही ज्यादा चिंता था। हर समय उनकी पत्नी की ही याद उनको आती थी। धीरे धीरे कुछ महीने बाद शिवचरण गुप्ता का भी तबीयत खराब रहने लगा। अब शिवचरण गुप्ता ने आश्रम वालों से कहा कि मेरी बेटियों को एक बार बुला दो, शायद मेरी भी कुछ दिन की जिंदगी बची हुई है, उनसे एक बार मुलाकात कर लूंगा तो मुझे भी बहुत ही तसल्ली मिलेगी। आश्रम वालों ने उसकी बेटियों को फोन लगाया और बताया कि तुम्हारे पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब चल रही है, एक बार अंतिम इच्छा है उनकी कि आकर मिल लो तो शायद वो सुकून से मर पाए। लेकिन उनकी बेटियों ने फिर वही बताया कि हमें समय नहीं है, हम फालतू चीजों में इतना समय और इतनी दूरी तय नहीं करेंगे। पिताजी से वीडियो कॉल करा दीजिए, हम बात कर लेंगे और उसके बाद जो भी दवाई वाई है आप करिए, हमारे पास समय नहीं है। और कुछ दिन बीतने के बाद शिवचरण गुप्ता ने भी अंतिम सांसें ले लिया वृद्धा आश्रम में। उसके बाद आश्रम के लोगों ने फोन लगाया, उनकी बेटियों को कहा अंतिम संस्कार में यहाँ पर आ जाओ, शिवचरण गुप्ता जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। घर का यहाँ पर कोई नहीं है अब उनके साथ अंतिम संस्कार में। बेटियों ने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, आपको 5100 रुपए हम यहाँ से भेज रहे हैं, आप अंतिम संस्कार कर दीजिए। उसके बाद वीडियो कॉलिंग पर अंतिम संस्कार पिताजी का हमारे जरूर दिखाइएगा कि हमें भी तसल्ली हो जाए कि पिताजी का अच्छे से अंतिम संस्कार हुआ है। अब वृद्धा आश्रम के लोगों ने अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया निभाते हुए वीडियो कॉलिंग पर, जैसा कि उनकी लड़कियों ने कहा था, वीडियो कॉलिंग पर उन लड़कियों को सब कुछ दिखाया जिस हिसाब से अंतिम संस्कार हो रहा था। उस वीडियो को देखते देखते एक लड़की ने उसमें बोला कि आप लोग थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करते हैं, हमें और भी काम है। दूसरा काम है, अगर पूरे दिन यही हम वीडियो ही देखते रहेंगे तो और भी काम नहीं कर पाएंगे, नहाना धोना है और खाना पीना भी बनाना है, हम लोग भूखे हैं। सोचिए, यहाँ पिता की जो है लाशें जल रही थी और एक बेटी कह रही है कि हमें बहुत काम है, जल्दी से निपटाइए। ये सब प्रक्रिया चल ही रहा था और इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो जाता है कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि एक पिता के अंतिम संस्कार में बेटियां जो हैं वो पहुंची नहीं और वीडियो कॉलिंग करके अंतिम संस्कार करा रही हैं और यहां तक कि कह रही है कि जल्दी करिए, हमें लेट हो रहा है। सोचिए, जिस पिता ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, दुकान बंद हो गया, लेकिन बेटियों को फर्क नहीं पड़ने दिया कि उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी शादी तक धूमधाम से किया, इस उम्मीद के साथ कि बेटियां हैं अपने घर पर अच्छे से रहेंगी और भेंट मुलाकात उनसे होती रहेगी। लेकिन बेटियां जो है शादी के बाद नौकरी लग जाती है और अपने पिता को ऐसा भूलती हैं कि उनके मरने के बाद भी उनसे मिलने की जरूरत नहीं समझती हैं।